नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ में हूं आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को लेकर लोगों की बढ़ी मुश्किलें। लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों को लेकर सीएम ने की पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। सीएम ने डिजास्टर कानून का उल्लंघन का मामला उठाया। कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टरों और नर्सों द्वारा हर संभव किया जा रहा प्रयास, लेकिन धनबाद के पीएमसीएच में नर्सों को नहीं मिल रहे जरूरी सुरक्षा उपकरण। सुरक्षा किट नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने काम छोड़ने की दी धमकी। कोरोना वायरस की वजह से देश में बड़ी रोजगार की समस्या। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। भुखमरी से परेशान मजदूर अपने अपने घर के लिए हो रहे रवाना। और अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने भोजपुर में दिया धरना। तरारी विधायक ने किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर कसा तंज। किसानों ने अनदेखी का लगाया आरोप। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो पूर्णिया से आ रही है, जहां पर कोसी सीमांचल में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। और ऐसे में आपको यह बता दें कि मधेपुरा के बाद पूर्णिया में पॉजिटिव मरीज मिला है कोरोना का। यानी अब एक एक कर कोसी सीमांचल में भी कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। दरअसल दिल्ली से ट्रक से यह युवक पूर्णिया पहुंचा था, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसकी पुष्टि खुद जिलाधिकारी राहुल कुमार ने की है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि युवक को 3 दिन पहले ही आइसोलेट किया जा चुका है, लेकिन मधेपुरा के बाद पूर्णिया में यह पॉजिटिव मरीज मिला है। ऐसे में अब कोसी सीमांचल में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। हमारे साथ कोसी सीमांचल से ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। रौनक, फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी है? जी आदर्श, आपको बता दें कि अभी जो मामले सामने आए हैं वो मामला 24 तारीख का है, जब युवक दिल्ली से ट्रक से पूर्णिया पहुंचा था। और बेसिकली युवक जो है वो मधेपुरा का रहने वाला है और मधेपुरा का है, लेकिन उसके पिताजी यहाँ पूर्णिया स्थित फल मंडी है, वहाँ उनकी दुकान थी, वो वहाँ उनके संपर्क में आए थे। और उसी दौरान प्रशासनिक अधिकारी को इस चीज़ की जानकारी मिली कि युवक दिल्ली से आया हुआ है, तो प्रशासन ने एहतियातन युवक को अपने निगरानी में लिया, आइसोलेट किया और उसकी सैंपल जांच 24 तारीख को भेजी थी, जो रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले पहुंची है और उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। और युवक के एक भाई उसके साथ था, उसे भी आइसोलेट किया गया है। पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा भी लोगों से अपील की गई है अभी कि लोग सुरक्षित रहे, घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। उस 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसे सील कर दिया गया है। सिविल सर्जन और पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ घर घर का सर्वे काम में जुट गई है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अभी शहर में मतलब माहौल जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जी ऐसे में रौनक, अब पूरे बिहार में कितने जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है? ये 23वां जिला आदर्श, आपको बता दें कोसी सीमांचल के पूर्णिया में ये 23वां जिला है जहां पर कि कोरोना की, इससे पहले 22 जिले थे जहां पर कि पहले से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। अभी एक चीज और आपको हम जानकारी दे दें कि अभी चौथी अपडेट सूची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें 326 आंकड़ा जो है पॉजिटिव मरीज की संख्या वो 326 पहुंच चुकी है। अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सबसे अधिक यानी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे अधिक अगर है तो वो मुंगेर जिले का है, जहां 90 का आंकड़ा छू चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोसी सीमांचल में पूर्णिया के अलावा मधेपुरा में 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है और 1 मरीज अभी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया में पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अब ये तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ बिहार में भी नजर आ रहा है। रौनक, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। वहीं लॉकडाउन के बाद भी कई राज्य की सरकार अपने अपने छात्रों को वापस अपने राज्य बुला रही है। इसी कड़ी में बिहार में बीते कई दिनों से कोटा और अन्य जगहों पर फंसे बिहार के छात्रों की बिहार वापसी को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी पार्टियों द्वारा राज्य सरकार से छात्रों को वापस लाने की मांग की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने यह मुद्दा उठाते हुए सवाल किया। सीएम का कहना था कि डिजास्टर कानून में साफ है कि अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय आवाजाही ना हो, पर इसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है?
और लॉकडाउन में राजस्थान में जो बच्चे फंसे हुए हैं, कोटा जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और इस लॉकडाउन के बीच जब वो फंस गए वहां पर, तो जाहिर तौर पर अलग अलग राज्य की सरकारों ने उन बच्चों को निकालने की कोशिश की। यूपी से यह सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस बीच यह सिलसिला बिहार आते आते थम गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया कि हम इन छात्रों को नहीं लाने वाले, इनकी घर वापसी नहीं होगी, लेकिन हम जहां ये रह रहे हैं यानी राजस्थान के कोटा में, वहीं हम राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट कर उन बच्चों को सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अगर हम इन बच्चों को लेकर आते हैं वापस राज्य, तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा और साथ ही डिजास्टर कानून का भी यह उल्लंघन होगा। इस बीच राज्य सरकार पर विपक्ष तंज कस रहा है, विपक्ष पड़ोसी राज्यों का हवाला दे रहा है और राजनीति भी गर्म है। हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जाहिर तौर पर अब सियासत शुरू हो गई है, नीतीश कुमार अपने रुख पर कायम है और किसी भी तरीके से हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आदर्श, आज जो बैठक हुई है कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम मोदी के साथ, उसमें मुख्य रूप से पहली बात की चर्चा ये हुई कि अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है, क्या नए मामले आ रहे हैं, वो नए मामले कहां से आ रहे हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ कि लॉकडाउन को लेकर के क्या स्थिति है, क्या लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्लोगन है कि अभी हम लोग जिस मोड पे काम करेंगे वो है जान है जहान है, तो दोनों को स्थिति को देखते हुए क्या किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इसी बीच पटना में बहुत सारे नए इलाके भी हैं जहां ऐड हुए हैं कोरोना पॉजिटिव के, जो कि बहुत नजदीक है आसपास से, तो इसको लेकर के भी उन्होंने अपडेट किया है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात जो है, जो सुविधाएं हैं अस्पतालों में, जैसे वेंटिलेटर, जांच किट के बारे में या मास्क के बारे में, उन सब की स्थिति से अवगत कराया और बोला कि कितनी जरूरत और पड़ सकती है। इन सबको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें बताई हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, जो इसको लेकर के बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अभी भूचाल आया हुआ है, या यूं कहे हर पक्ष और विपक्ष दोनों बयानबाजी पर उतरा हुआ है, वो मामला था कोटा और प्रवासी जो बिहारी है उनको लाने की बात को लेकर के। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से यहां भी कहा, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां तक कहा कि जब लॉकडाउन है, अंतरराज्यीय परिवहन नहीं हो सकता, तो क्या ये अगर हम उनको लाने जाएंगे तो लॉकडाउन का उल्लंघन है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, क्या लॉकडाउन के लिए कुछ राज्यों को विशेष छूट है, कुछ राज्यों को विशेष छूट नहीं है, क्या इस तरह की स्थिति से क्या लॉकडाउन सख्ती से लागू हो पाएगा, और अगर लॉकडाउन सख्ती से नहीं लागू हो पाएगा, अगर इसकी वजह से लोग आते हैं, तो उन कोरोना के संक्रमण में अगर ज्यादा प्रसार होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो यूं कहें कि मुख्यमंत्री अभी भी अपने जो स्टैंड है उस पर लगभग कायम है, और अपने स्टैंड को उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी राज्य ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, वो किस कानून के तहत ला रहे हैं ये आप समझिए और हमको क्या करना है वो बताइए। लेकिन जहां तक बात है, इस बात को लेकर के मुद्दा वहीं का वहीं अटका हुआ है, कोटा से छात्रों को लाने को या मजदूरों को बाहर से लाने को लेकर के। जी आदर्श। इस बीच अजय, जो सीएम का स्टेटमेंट है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, क्या इस पर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जाहिर तौर पर इसे बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। पक्ष में कांग्रेस के जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए बाकी राज्यों के लोग जो है अपने छात्रों की चिंता कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्यों नहीं बिहार के मुखिया को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो लोग आ जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। आप भले ही उनको व्यवस्था करके क्वारंटीन कर दीजिए, क्वारंटीन करने के अलावा आप जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपको जो करना है कार्रवाई वो करिए, लेकिन उनको वापस ले आइए। विपक्ष अभी भी उस बात को लेकर के अड़ा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जिस तरह से नए नए जिले चपेट में आ रहे हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो इस पर कोई डिसीजन लेंगे उन लोगों को लाने को लेकर के। जी आदर्श। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए अजय आपका शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण अब रांची में एक इलाके तक सीमित नहीं रह गया है, ये अब धीरे धीरे अन्य इलाकों में भी फैलता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में रांची में कोरोना को लेकर ताजा स्थिति की जानकारी दी हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार था वो अब बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा है।
आप देखिएगा रांची में भी लॉकडाउन का असर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये संख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पूरे झारखंड की बात करें तो लगभग 83 मरीज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सिर्फ 55 जो है वो रांची का ही है। तो आप ये आंकड़ा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़ गया है। एक दिनों में 15-15 मरीज जो है वो कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से निकलकर न सिर्फ बाहर निकल रहे हैं बल्कि दूसरे जिलों में भी पहुंच जा रहे हैं, लुक छुप कर या फिर किसी वाहन का मदद लेकर। तमाम तरह के ऐसे लोग हैं और इसका परिणाम ये हो रहा है कि कोरोना का जो पॉजिटिव केस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। रांची के साथ साथ दूसरे जिलों में भी बढ़ते जा रहा है। हम रांची के सड़कों पे खड़े हैं, आप देखिएगा प्रशासन की तरफ से ये माइक भी लगाए गए हैं, अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से और लोगों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, शारीरिक संपर्क एक दूसरे से न बनाएं और कई हेल्पलाइन नंबर भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं हैं। आम जो लोग हैं वो किसी न किसी बहाने घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। प्रशासन के सामने जब आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना कर रखते हैं जिस बहाने को वो सब प्रशासन के सामने प्रेजेंट करते हैं। प्रशासन भी लोगों को समझा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी असर दिखाई नहीं दे रहा है लोगों पे। हारकर प्रशासन भी कोई चीज जब हद से आगे बढ़ जाती है और लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है इस मामले में। लेकिन आपको बता दें कि अब जो कोरोना वायरस का प्रकोप है वो सिर्फ रांची के एक इलाके में ही नहीं रह गया है, बल्कि वो हर इलाके में फैल गया है। अभी हम अरगोड़ा चौक पे खड़े हैं और अरगोड़ा चौक की बात करें तो यहाँ से हरमू कुछ ही दूरी पे है। हरमू में भी पॉजिटिव केस पाए गए हैं। हरमू का इमली चौक इलाका है, वहां पॉजिटिव केस पाए गए हैं। रांची का जो पिस्का मोड़ का इलाका है वहां पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इसके साथ साथ अन्य जो इलाके हैं, कांटा टोली में पॉजिटिव केस पाया गया है। अन्य जो इलाके हैं, कई इलाके वहां पॉजिटिव केस लगातार मिल रहे हैं और ये मिलना इस बात का संकेत है कि रांची में भी कोरोना जिस तरह से एक इलाके में तक स्थिर था, अब वो एक इलाके तक सिमट कर नहीं रह गया है बल्कि कई इलाकों में फैल गया है अब। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे झारखंड में कुल जो आंकड़ा है वो 83 का है और उसमें 55 केस अगर सिर्फ रांची का है तो रांची कितनी संकट में है और कितना रांची पे खतरा है इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और संक्रमण का दर है वो रांची में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इस सड़कों पे भी लोग का जो आवागमन है और जो लोगों के आने जाने का रफ्तार है वो कम नहीं हो रहा है। वाहन से, मोटरसाइकिल से, पैदल जो माध्यम से है लोग बिना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लगातार सड़कों पे नजर आ रहे हैं। प्रशासन के तरफ द्वारा रोकने पर कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो जरूरी जो छूट दी गई है उसका लाभ उठा रहे हैं। तो लाभ उठा रहे हैं तो एक सीधा सा इसका मैसेज हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे प्रशासन या दूसरे लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित आपका परिवार हो रहा है। क्योंकि अगर प्रकोप बढ़ता है, कोरोना पॉजिटिव जो संख्या है, संक्रमण का दर बढ़ता है तो इसके जद में आपके परिवार भी आएंगे, आपके समाज के लोग आएंगे, आपका शहर आएगा, आपका जिला आएगा, आपका देश आएगा और इससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो ऐसे में जो बंदी है वो बंदी ना बढ़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे वो लगातार प्रयास जो है विफल नजर आ रहे हैं संक्रमण रोकने के लिए, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप एक बात को फिर समझ सकते हैं कि जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात हो रही थी कि जो 3 तारीख तक जो बढ़ाई गई है, तो ऐसे में ये भी लग रहा है और जैसा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के बातचीत से भी पता चल रहा है कि लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। 3 अप्रैल के जो समय सीमा तय की गई है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार ने कई सेक्टरों में छूट देने की बात कही है, लेकिन रांची और पूरे झारखंड में अभी उस छूट पे भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में सरकार ये प्रयास कर रही है कि छूट को कम करते हुए लॉकडाउन की अवधि को में ही जो केस है वो पॉजिटिव केस वो न बढ़े। लेकिन जिस तरह से प्रयास लगातार जारी हैं और लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं इस बात को हम बता दें आपको कि फिर आप देखिए कि सड़कों का हाल आपको दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो छूट है उसका लोग लाभ उठा रहे हैं, जिससे ये अंदेशा बढ़ गया है कि अब लॉकडाउन की अवधि भी जो है वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस रफ्तार से झारखंड में कोरोना की पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ते जा रही है वो रफ्तार बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। और लगातार जो जांच सेंटर है, चाहे रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें या फिर धनबाद की बात करें, इन तमाम जगहों पे जो जांच सेंटर है
वो जांच सेंटर लगातार सक्रिय हैं, उसमें लगातार पॉजिटिव केस आ रहे हैं जितने लोगों की जांच हो रही है। हालांकि ठीक होने की रफ्तार भी है, लेकिन ठीक होने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी तेज केस आने की रफ्तार है। तो ऐसे में इस बात को लेकर हालांकि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचाव रखने की जरूरत है और सुरक्षित रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंस का पालन करने का जरूरत है और साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर जो सरकार के नियम कानून बनाए गए हैं उनको पालन करने की जरूरत है। लेकिन आम लोग मानने को तैयार नहीं है। आप इस बात का अंदाजा एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि प्रशासन के लोग तरफ से कई लाखों के फाइन आज भी रांची के सड़कों पे काटे जा रहे हैं। वैसे लोगों के फाइन काटे जा रहे हैं जो बिना मतलब के सड़कों पे निकल रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोग इस बीमारी को कितना लापरवाही के रूप में ले रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि इस बीमारी की गंभीरता को समझे और तभी इस बीमारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोरोना संकट से निपट सकते हैं और इसके संक्रमण को दर को रोका जा सकता है। और अगर ऐसे लोग नहीं करेंगे तो लॉकडाउन लगातार बढ़ते जाएगा और तमाम चीजें रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था से लेकर स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई तमाम जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएंगे और इसका सीधा असर जो है आम लोगों पे पड़ेगा। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। आज नहीं हुए गंभीर तो कल हमें ही झेलना पड़ेगा नुकसान। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये आंकड़ा अब 326 पर पहुंच गया है। लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और आंकड़ा मौजूदा 326 पर पहुंच गया है। राजधानी पटना में अकेले 6 और मरीज पाए गए हैं।
ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आपको पूरा आंकड़ा बता दे जल्दी से, तो मुंगेर से 22, भोजपुर से 7, औरंगाबाद से 5 मरीज संक्रमित हुए हैं। मधुबनी में भी 5 केस आए हैं, लखीसराय 3 और सारण से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पूरे मामले की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। हमारे साथ हमारे पटना संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको, बिहार में जिस तरह से कोरोना का रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कोरोना संक्रमित की संख्या जो है वो 326 के लगभग पहुंच गई है, जिसमें कि 5 जो है वो मरीज पाए गए हैं, नए संक्रमित मरीज हैं। ये पटना में भी अब लगातार जो है 4 इलाकों में कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से फलता फूलता दिख रहा है। वहीं अगर बात करें हम पूरे बिहार की, तो बिहार में अब तक जो चौथा अपडेट आया है उसमें 55 मरीज कुल जो है, चौथे अपडेट में 55 मरीज जो है वो आज के दिन पाए गए हैं, जो कि कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, पॉजिटिव मरीज हैं। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ से बढ़ते हुए तेजी मरीजों के संक्रमित होने की, तो लगभग ये पटना, भोजपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मुगलसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, सारण और मधुबनी जिला जो है वो बिहार में शामिल है। इससे आप कह सकते हैं कि पूरे सूबे में जो है वो एक हड़कंप का माहौल है और एक सरकार को चुनौती। अनिल, इस बीच जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इसमें से क्या कोई नए इलाके भी हैं जहां से अभी पहले ही केस निकलकर सामने आए हों? जी अगर बात करें हम पटना की, तो पटना में जो 4 इलाके जो है वो नए हैं, जिसमें कि बेली रोड बीपीएससी का इलाका है, वहां से 1 मरीज पाया गया है। फुलवारी एक नया इलाका है जहां से 1 मरीज पाया गया है। पटना का न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी है जहां से 1 मरीज पाया गया है। और राजा बाजार मछली गली की बात करें कि यहाँ भी पहले जो है खाजपुरा इलाका, राजा बाजार का खाजपुरा इलाका था जो कि सील कर दिया गया था, वहां से भी संक्रमण का जो कई केस आया था। वहीं आप बता दें कि वहीं उसी के पास वाले गली, मछली गली से 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो इस तरह से पटना के विभिन्न इलाकों में भी जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ते हुए दिख रही है। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे चिंता का सबब प्रशासन के लिए बनता जा रहा है। अनिल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमितों का इलाज करने के लिए स्वास्थ्य कर्मी दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों के निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होना काफी शर्म की बात है। दरअसल पूरा मामला धनबाद के पीएमसीएच का है, जहां नर्सों ने जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए काम पर जाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष भी नर्सों ने अपनी मांगों को रखा था, लेकिन अब तक उन्हें प्रशासन द्वारा पीपीई किट नहीं मिली है। इस बात पर आक्रोश जताते हुए नर्सों ने काम करने से इनकार कर दिया है। था कि हम लोग को वहाँ पे आइसोलेशन ड्यूटी कराया जा रहा है, तो हम लोग को उसका अलग से वेतन देना चाहिए ना। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है और कुछ सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। वही चीज़ है जो किट देता है नहीं, हर जगह देना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, पीपीई किट लोकल स्तर से जो भी उनका डिमांड था, तो मैं पहले भी उनसे बातचीत करके मैंने कहा कि जो लोकल स्तर पर जो करना है मैं हर तरह की सुविधा आपको दूंगा, लेकिन जो मेरे स्तर की चीज़ नहीं है वो नहीं कर सकूंगा। और आज वही बात भी मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं आपका परमानेंट नहीं कर सकता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं कर सकता हूँ, ये पॉलिसी डिसीजन है। लेकिन लोकल स्तर पर जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे सुरक्षा किट्स मिलना चाहिए, ग्लव्स मिलना चाहिए, मास्क मिलना चाहिए, वो मेरे द्वारा आपको। और हमारे साथ हमारे धनबाद संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया प्रशासन ने अभी तक? और देखिए आदर्श, लगातार जो है धनबाद टीएमसीएच से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो पीपीई किट और जो अन्य उपकरण नर्स और डॉक्टर को उपलब्ध कराने हैं वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ये लगातार करीब 1 सप्ताह से ऐसा ही मामला चल रहा है। जब स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे 4 दिन पूर्व धनबाद आए थे, उस वक्त भी ये मामला उनके समक्ष रखा गया था और उन्होंने भी कहा था कि नहीं, जो है इन लोगों को जो सुविधा उपलब्ध करानी है, जो उपकरण उपलब्ध कराने हैं, उसे उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद इन लोगों ने उस वक्त भी हड़ताल किया था और हड़ताल को वापस लिया था। लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी उन लोगों को पीपीई किट नहीं दी गई है। तो ऐसे में वो लोग कह रहे हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहा है, जहां उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उन्हें ट्रीटमेंट करना है, दवा देना है,
तो ऐसे में वो खुद जो है गंभीर बीमारी जो संक्रमण है उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने जो है आज सुबह से ही जो है आंदोलन करते हुए जो है काम का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद जब स्थिति गंभीर हो गई तो पीएमसीएच के अधीक्षक ने जो है मामले को जाकर सलटाने का प्रयास किया और ये आश्वासन दिया कि जो पीपीई किट और अन्य उपकरण है उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल जो है जनहित को देखते हुए नर्सों ने कहा है कि वो वापस आ जा रही हैं काम पे, लेकिन अगर फिर से उन्हें नहीं मिलता है जो व्यवस्था है तो वो फिर से जो है हड़ताल पे चली जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। इससे पहले भी हुआ, एक बार हो चुका है, आज ये दूसरी बार है और फिर आश्वासन ही दिया गया है। ये नहीं कहा गया कि हाँ आज से ही आपको उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे, व्यवस्था कर दी जा रही है, आप चलिए, लेकिन ऐसा नहीं। ये आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि उन्हें वो उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि वो सुचारू रूप से जो है सेवा दे सके। तो ये स्वास्थ्य विभाग उदासीन बनी हुई है और लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। कल भी मामला आया था और आज भी फिर मामला आया। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। तो अगर जैसा कि आंकड़ा झारखंड में बढ़ता चला जा रहा है कोरोना पॉजिटिव का, तो सबसे ये है कि अगर आम पब्लिक जो है वो कैसे सुरक्षित हो, जो सेवा देने वाले डॉक्टर नर्स सुरक्षित नहीं हो तो कैसे लोग जाहिर तौर पर जो लोग जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं उनकी ही जान की सुरक्षा नहीं होगी तो कैसे बाकी लोग सुरक्षित होंगे? सरकार प्रशासन को इस ओर सोचना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।